जहाँ उम्मीदें थमी हुई हों, आवाज भी लगे दबाने, वहाँ युवा फिर उठते हैं सच की ताकत दिखलाने। आज पूरी दुनिया अशांत है, कहीं युद्ध छिड़ा है, कहीं महंगाई बेरोजगारी ने लोगों की जिंदगी को कठिन बना दिया है। राजनीति और सत्ता की लड़ाई ने इंसानियत को बहुत कमजोर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिमालय की गोद में बसे अपने पड़ोसी देश नेपाल की, जो कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन साथ ही नए विकल्प भी तलाश कर रहा है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता कोई नई बात नहीं। पिछले कई सालों में कई सरकारें बनी और गिरी। वर्तमान सरकार भी अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों का मिश्रण है, जिससे कि फैसला लेने में देरी हो रही है। विपक्षी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इसका सीधा असर विकास की परियोजनाओं पर भी पड़ता है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या नेपाल की राजनीति में अस्थिरता ही बनी रहेगी? इस राजनीतिक अस्थिरता का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। महंगाई, रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम लोगों का जीवन मुश्किल हो गया है। विकास कार्य धीमे हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स सब धीरे चल रहे हैं। बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसमें युवा बेहतर अवसरों की तलाश खोज रहे हैं। उसके चक्कर में उन्हें विदेश जा रहे हैं। लेकिन कुछ सुखद भी है। जहाँ अंधेरा होता है, वहाँ उजाले की भी कोई किरण होती है। पर्यटन की दृष्टि से नेपाल की खूबसूरत वादियां और धार्मिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। वहाँ का एवरेस्ट चढ़ाई और बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी देश की अर्थव्यवस्था को सहारा देता है, और नेपाल के विदेश में बसे कार्य कर रहे युवा भी नेपाल में पैसा भेजते हैं, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था थोड़ी सुधरी रहती है। नेपाल अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण हमेशा भारत और चीन के बीच सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करता है। भारत के साथ उस नेपाल के सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक बहुत गहरे संबंध हैं, और भारत के साथ उसका रोटी और बेटी का रिश्ता है। कभी-कभी सीमा विवाद पर तकरार हो जाती है, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं। चीन के साथ संबंध भी वो साध रहा है। चीन के साथ उसने नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और व्यापार में बड़ा निवेश उसे मिला है। उसके साथ वो काम कर रहा है और संतुलन साध रहा है। उसके साथ संबंधों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। नेपाल आज एक ऐसी दोराही पर आकर खड़ा हुआ है, जहां एक तरफ राजनीतिक अस्थिरता है और बहुत आर्थिक चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ विदेश में काम करने वाले युवा और यहाँ के पर्यटक स्थल से होने वाली उसकी आय है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल इन चुनौतियों का सामना कैसे करता है, देश प्रगति के पथ पर दोबारा कैसे। लोगों के मन में प्रश्न यह भी आता है कि इतनी बड़ी उठापटक की असली वजह क्या थी? क्या यह जनता का गुस्सा और जैन जी की नाराजगी ही है, या फिर इसके पीछे कुछ बाहरी ताकतों का हाथ भी है? तो हाथ है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इसकी संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, और इससे पड़ोसी देशों को सबक लेने की जरूरत है। भारत को भी यह सब देखते हुए अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। यह एक तरह से सभी के लिए चुनौती और एक शिक्षा और प्रेरणा है। तो आइए हम सब मिलकर प्रयास करें कि पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे माहौल ना हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब जगह के प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक
सब तरह की आपदाएं दूर हों और पुनः देश अपने प्रगति पे, पूरा विश्व प्रगति पे लौट चले। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।